से कर्मों से हम क्या कर सकते हैं, अपने पाप और पुण्य को बैलेंस कर सकते हैं। अब जैसे कि हम बताते ही हैं, लाल किताब में ये प्रोसीजर है, उपाय हैं, मैं कहता हूँ अभी भी हैं, और उनके उपाय करने से हम अपने कर्मों को बैलेंस कर सकते हैं, अपने बुरे दिनों को अच्छे कर सकते हैं, और ये सच्चाई है। और हमने खुद उपाय किए हैं। मैं पिछले पॉडकास्ट में भी बोल के गया था कि हमने अब आपके पास आने से पहले हम उपाय करके आए हैं। हम डेली उपाय करते हैं लाल किताब के। तो सर ये ऐसा ध्यान रखना है भाई, 7.5 वाले में तो जो 7.5 वाले हैं प्रभु जी, 7.5 वालों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें मानसिक रूप से, फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली दिक्कत ज़रूर आएगी। अब देखिए, किसको ज़्यादा आएगी, किसी को कम आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। अब हमने क्या करना है, 7.5 में सिर्फ सिंपल सा आपने क्या उपाय करना है। अब देखिए, कई लोग कह देंगे भाई जाइए आप जाके ना शनिदेव पे तेल चढ़ाइए, लेकिन आपको मैं एक राज की बात बता दूं, 7.5 देने के लिए भी आते हैं करोड़ों रुपए। एज ए एग्जाम्पल, मैं किसी का एग्जाम्पल नहीं देता, मैं हमेशा, आपको पता है मेरे मालिक, अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी जब 7.5 शुरू हुई तो हम डाउन टू अर्थ थे। मेरी जब 7.5 शुरू हुई, हमने जैसे टेक ऑफ होता है ना प्लेन का, ऐसे टेक ऑफ किया और आनंद आ गया। मतलब करोड़ों रुपए हमने कमाए मेरी 7.5 में। अगर मैं उस समय क्या करता, क्या जाके डाल देता, मतलब तेल चढ़ा देता शनिदेव पे, तो वो करोड़ों रुपए आते ही ना। अच्छा, ऐसा नॉर्मल लोगों के साथ भी होता है। तो वो शांत हो जाते हैं बेसिकली। शनिदेव देंगे नहीं ना आपको। अगर किसी का उच्च का शनि है और या सप्तम में बैठा है, 10वें में बैठा है, 11वें में बैठा है, 9वें में बैठा है, 12वें में बैठा है, अच्छा शनि बैठा हुआ है, आप जाके तेल चढ़ा रहे हैं शनिदेव पे, आपके करोड़ों रुपए गायब। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आपकी बंद हो जाएंगी, उसके बाद खत्म हो जाओगे आप। तो 7.5 में सबसे पहले अंधों को पकड़ लो आप। अच्छा, बिल्कुल, 10 अंधों को खाना खिलाइए। और मैं आपको भी कहता हूँ ये वाली बात, जब भी कोई आपको अंधा मिले, अगर आपके पास खाने के लिए नमकीन पड़ा है, आप दे के देखिए, मीठा नहीं देना। प्रावधान ये है, 10 अंधों को खिलाइए, लेकिन एक भी दिख जाए दे के देखिए। मैं कह रहा हूँ चमत्कार देखेंगे आप। उसके बाद 7.5 वालों को, अंधों को जरूर खिलाना चाहिए। ये सबसे सिंपल, अच्छा और कारगर उपाय है, इसका कोई नुकसान नहीं है। और 7.5 वालों को चावल लेने चाहिए, रात को भिगोने चाहिए दूध में, और जाके सुबह कौओं को खिला देने चाहिए। शनि का है तो जो भी फंसने लगे तो वो जय शनिदेव, अंधों को पकड़ लो बस, और फ्लक्चुएशन हो जाए पता शुरू। चलने लग जाए। हाँ, मूड आपके मूड स्विंग होना शुरू हो जाए। ओके। लेकिन अगर आप जैसे अब अपने काम के अंदर मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से कर लोगे, क्योंकि 2 नंबर का जो साल होता है ना, वो मैनेजमेंट करने के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो हर चीज़ को मैनेज बहुत अच्छी तरह से कर लोगे, अपने काम में और फोकस करोगे। जैसे एक माँ होती है ना, माँ कैसे करती है, सब सारा घर संभाल लेती है, तो ऐसे ही आप अपना पूरा चीज़ों को संभाल लोगे। तो लेकिन इमोशनल हर्ट हो जाओगे, कोई गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, कुछ हो गया, या कोई बात हो गई, तो मूड स्विंग बहुत हो गए। तो ये इससे हम प्रिडिक्शन निकालते हैं। मैनेज तो मैम 31 नंबर है इनका, तो 31 से 4 आता है, तो 4 नंबर राहु का होता है। राहु जो है ना, कलयुग का राजा है। राहु क्या है, कलयुग का राजा। लोग कहते हैं राहु खराब है, राहु खराब है, राहु खराब है। अरे राहु को आप मनाकर तो देखिए, राहु के अकॉर्डिंगली चल के तो देखिए। राहु जितना आपको करोड़पति छप्पड़ फाड़ कर देता है, लेकिन जब शनि देता है ना, तो शनि जब मनी देता है तो वो स्टेबिलिटी वाली मनी देता है। यानी कि पैसा देगा ना तो आपको अमीर अमीर करोड़पति बना देता है शनि। और अगर आपको अचानक से पैसा आ गया, भाई वो मर गया, पैसे सट्टा में पैसा आ गया, करोड़ों रुपए चले गए, कैसीनो चले गए, ये सब राहु है। तो ये राहु जो है ये अचानक पैसा देता है, और शनि जो है ये स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म के लिए। अब जो अब अगले तो विचार है। तो इनके जितने कर्मों से हम क्या कर सकते हैं, अपने पाप और पुण्य को बैलेंस कर सकते हैं। अब जैसे कि हम बताते ही हैं, लाल किताब में ये प्रोसीजर है, उपाय हैं, मैं कहता हूँ अभी भी हैं, और उनके उपाय करने से हम अपने कर्मों को बैलेंस कर सकते हैं, अपने बुरे दिनों को अच्छे कर सकते हैं, और ये सच्चाई है। और हमने खुद उपाय किए हैं। मैं पिछले पॉडकास्ट में भी बोल के गया था कि हमने अब आपके पास आने से पहले हम उपाय करके आए हैं। हम डेली उपाय करते हैं लाल किताब के। तो सर ये